हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 14 अक्टूबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 44, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके, और इस वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। कि जो भी हमारे पास सर्कल होता है, हम उसमें जो टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं, उन टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है रिकॉल का। तो हम रिकॉल अगर करना चाहें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो इस तरीके से, ओके, वेयर AC और ये किस पर है? परपेंडिकुलर है BC पर, यानी कि एंगल C हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है? ये हाइपोटेनस होता है और ये आपका बेस होता है और एक होता है परपेंडिकुलर। सो कॉन्सेप्ट होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस है हमारे पास AB, दैट मीन्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? AC। सो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन। अगर हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी कि जिनका सेंटर हमारे पास क्या है? सेम है, तो ये जो सर्कल्स हमारे पास होते हैं, इनमें क्या कॉमन होता है भाई? क्या कॉमन होता है भाई? जब हमने क्या कहा कि इनका सेंटर क्या होता है? सेम होता है। सो दे हैव कॉमन सेंटर, इनका सेंटर कॉमन होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो इसमें जो भी हमारे पास एंगल्स होते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर बोले ABCD, तो हमारे पास जो एंगल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। इन चारों एंगल्स का जो सम होगा हमारे पास कितना होगा? 360 डिग्री। तो चलिए, हमने हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हमने रिकॉल कर लिया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, हम उनको स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम 1 है, तो थ्योरम 1 को देखते हैं। द थ्योरम स्टेट्स दैट the tangent to the circle at any point is the perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact। यहाँ पर ये जो थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट एक तरीके से ये है कि द टेंजेंट टू ए सर्कल, पहले तो हम इस पॉइंट को देखते हैं कि टेंजेंट टू ए सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है, क्लियर, और इस सर्कल की हमारे पास ये क्या है? टेंजेंट लाइन है। अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये क्या है? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो भी रेडियस है, यहाँ पर हमारे पास रेडियस है, ये क्या है? OP। इस OP रेडियस के ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। अब ये रेडियस भी आपके पास कौन सी वाली है? ऑफ द सर्कल डैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या करती है? पास होती है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट से पास होती है। देखो बच्चों, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी रेडियस होती है, अगर हम चाहे तो यहाँ पर भी एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है? नहीं ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि हम उस रेडियस को लेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती है। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गिवन मेंशन करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या गिवन है। तो भाई आपको क्या पॉइंट गिवन है कि आपके पास एक सर्कल है। सो ए सर्कल विद सेंटर O एंड ए टेंजेंट XY टू द सर्कल एट पॉइंट P। भाई ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट हमारे पास O है, और ये एक टेंजेंट लाइन है जिसको हम क्या नेम दे रहे हैं? XY। और ये जो XY टेंजेंट है ये इस सर्कल पर किस बिंदु पर टच करती है? P बिंदु पर कट करती है, P बिंदु पर टच करती है। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारी रेडियस है OP, दिस इज परपेंडिकुलर टू XY। ये XY जो हमारी टेंजेंट है इस पर परपेंडिकुलर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है? सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से कि हमने एक पॉइंट लिया है Q, ये वाला जो पॉइंट है Q। ओके, सो टेक ए पॉइंट Q। अब ये कौन सी लाइन पर है? XY लाइन है। सो ऑन XY लाइन अदर देन P, मतलब आपको P पॉइंट पर तो नहीं लेना है, बाकी की आपके पास ये जो पूरी टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट लाइन पर आप कहीं पर भी क्या कीजिए? एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल में ये हमारी टेंजेंट लाइन है, तो हमने इस P पॉइंट को छोड़कर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है, हमने यहाँ ले लिया है Q पॉइंट। क्लियर?
अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप क्या मेंशन करोगे कि दिस पॉइंट Q मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल। ये जो पॉइंट है सर्कल के आउटसाइड होना चाहिए, तो इनसाइड Q नहीं होना चाहिए। तो आप सपोज करो कि अगर Q पॉइंट जो है सर्कल के इनसाइड हुआ तो इससे ये जो लाइन पास होगी ये कैसी हो जाएगी, क्या ये टेंजेंट होगी? नहीं ना। सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इफ़ Q लाइज इनसाइड द सर्कल देन XY विल बिकम ए सिकेंट। ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी भाई, टेंजेंट तो होगी नहीं, तो आप इसे क्या बोलेंगे, सिकेंट बोलेंगे, एंड नॉट ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, Q पॉइंट को हम इंटीरियर नहीं लेते हैं, हमें एक्सटीरियर लेना है। क्लियर? देयरफॉर अगर अब ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट है तो आप क्या कीजिए, O से P को मिला दीजिए एक लाइन के थ्रू, और ऐसे ही O को Q से मिला दीजिए। तो जब आप यहाँ पर O से Q को मिला रहे हैं तो आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? डेट दिस OQ इज़ ग्रेटर देन OP। भाई अब आप बताओ, आप यही ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि OQ जो हमारे पास साइड है ये हमारी OP साइड की क्या है, दिस इज़ ग्रेटर, ये बड़ी है। अब जरूरी नहीं है ना कि ये Q पॉइंट है तो आपके पास ये स्टेटमेंट तब मिला हो। अगर सपोज कीजिए कोई और पॉइंट होता, लाइक मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रही हूँ R, तो मैं O से R को यहाँ पर मीट कराती तो भी मुझे क्या मिल रहा था कि OR जो है दैट इज़ ग्रेटर देन OP। इसका मीनिंग ये हुआ कि OP जो है मुझे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रही है। ओके, सो सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P, मतलब P पॉइंट को छोड़ दो और उसके अलावा चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो, R ले लो, Q ले लो, चलो हमने यहाँ पे S ले लिया, तो भी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि OS जो हमें मिल रहा है ये OP के कंपैरेटिवली क्या है, बड़ा है। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम P पॉइंट पर, मतलब इस पोजीशन पर ही कोई पॉइंट लेंगे तभी हमारा OP जो है किसके इक्वल आएगा, OP के आएगा, अदरवाइज सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी आ जाएंगी। सो OP इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट ऑफ XY। इसका मीनिंग ये हुआ कि OP जो है हमारे पास दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है सो वी कैन से डैट OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY। दैट मीन्स OP जो है वो XY के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसलिए हम यहाँ पर इसको प्रूव कर देते हैं। सो फाइनली लास्ट में हम मेंशन करते हैं हेंस प्रूव्ड। वाई? बिकॉज OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY। तो ये हो गई है हमारी थ्योरम नंबर 1 क्लियर। अब थ्योरम 1 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। सो थ्योरम नंबर 2, according to this theorem the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अगर हम ये सर्कल ले और इस सर्कल के एक्सटीरियर हम एक पॉइंट ले P, और इस P पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट रीड किया था वहाँ पे क्या कि ये जो हमारे पास टेंजेंट होती हैं इनकी जो लेंथ हमें मिलती है दैट इज़ PA एंड PB, ये कैसी होती है, इक्वल होती है। तो अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि वाई दे आर इक्वल। सो हम सबसे पहले लेंगे गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट में हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग डेट PA एंड PB दीज आर टू टेंजेंट्स। ये हमारे पास गिवन पॉइंट है कि ये दोनों टेंजेंट है। ओके, अब टेंजेंट है तो किस पर है, टू अ सर्कल विथ सेंटर O, मतलब एक सर्कल पे है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, O है। अब ये जो आपकी टेंजेंट है कहाँ से ड्रॉ की गई है, सो आप मेंशन करेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P पॉइंट से आपने इनको ड्रॉ किया है। क्लियर? टू प्रूव PA इक्वल्स टू PB, अब आपको PA जो साइड है ये PB साइड के इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम में कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, और वो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, O को A से मीट कराया और फिर O को B से मीट कराया। क्लियर? तो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे से दो ट्रायंगल बन जाते हैं, और ये जो दोनों ट्रायंगल होते हैं कैसे होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। वाई? बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा था क्या कि जो टेंजेंट लाइन होती है रेडियस उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो एंगल A और एंगल B ये दोनों ही क्या है यहाँ पर 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि OA लाइन जो है किस पर परपेंडिकुलर है, AP पर, और OB किस पर परपेंडिकुलर है, PB पर। क्लियर हुआ? सो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल मिले हैं ना, इनको इक्वल करेंगे, मतलब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हम बाकी का स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए अब हम यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। एक तो है हमारे पास ट्रायंगल OAP एंड नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास OBP। हेयर अब आप देखो क्या क्या आपके पास इक्वल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, OA दिस इज इक्वल टू OB।
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और ये क्या है हमारे पास, रेडियंस है। ओके, सो रेडी ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या इक्वल है यहाँ पर, आप देखिए ओ पी। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, वाई, बिकॉज इट इज़ कॉमन। ये आपके पास ट्राइंगल ओ ए पी में भी है और ट्राइंगल ओ बी पी में भी है। सो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप गिवन करेंगे क्या, कॉमन है, कि ये कॉमन साइड है। और उसके बाद अभी अभी हमने क्या देखा था कि एंगल ए एंड एंगल बी दीज आर इक्वल। सो ये एंगल आपके पास कौन सा है, ओ ए पी। सो ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी। क्लियर। और आप यहाँ पर मेंशन करेंगे राइट एंगल। तो जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। और कौन से रूल से भाई, दो साइड्स हो रही हैं और एक एंगल हो रहा है, सो एस एस ए रूल से। तो एस एस ए रूल से आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव होते हैं, तो इनकी जो साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। पी ए इक्वल्स टू पी बी, वाई, बाय CPCT। सो हैंस प्रूव, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमारी जो थ्योरम नंबर 2 है ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। नाउ आफ्टर थ्योरम वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स। तो सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज इफ़ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल। जरा बच्चे ध्यान से देखो कि ये हमारे पास क्या है, इस समय एक सर्कल है। ओके, और इस सर्कल में हमारी दो टेंजेंट्स हैं, दैट इज़ TP एंड TQ। ये दोनों हमारी टेंजेंट है विथ सेंटर O। ये आपका सेंटर है O पॉइंट। सो डैट एंगल POQ ये वाला जो एंगल है हमारे पास कितना है, 110 डिग्री। देन फाइंड PTQ, हमें ये PTQ एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 एंगल्स हैं। ओके, एंड दीज एंगल्स आर एंगल O, एंगल P, एंगल Q एंड एंगल T। क्लियर। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि जो हमने अभी अभी स्टडी भी किया था, कि जो भी हमारे पास रेडियस होती है वो क्या होती है, टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। तो अगर वो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, सो एंगल OPT और एंगल OQT ये जो दोनों हमारे पास होंगे, इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन चारों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब हम इन सबकी वैल्यूज़ को अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले एंगल PTQ तो हमें फाइंड आउट करना है। एंगल POQ हमारे पास गिवन है कितना, 110 डिग्री। देन OPT हमारे पास कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और OQT भी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। सो एंगल PTQ, और इन सबको आप प्लस कर दीजिए, 90 + 90 हो जाएगा 180 एंड 110, ये हमारे पास कितना हो गया है, 290। सो 290 डिग्री, और ये हमारे पास टोटल इसका इक्वल होगा किसके, 360 डिग्री के। तो आपके पास एंगल PTQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, और माइनस करने पर आपको क्या मिलता है, 70 डिग्री। सो 70 डिग्री इज़ योर आंसर। क्लियर हुआ आपको एग्जाम्पल 1, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल सेकेंड, इन फिगर AB इज़ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हमारे पास ये सर्कल है, और इस सर्कल की ये जो हमारे पास है साइड AB, ये क्या है, कॉर्ड है। ओके, एंड AOC इज़ डायमीटर, AOC ये जो आपके पास साइड है, दिस इज़ योर डायमीटर, सच डैट एंगल ACB इक्वल्स टू 50 डिग्री, कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास कितना है, 50 डिग्री है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नाउ इफ़ AT इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल, ये जो AT है हमारे पास यहाँ पर, ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, बिकॉज रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमने कॉन्सेप्ट अभी अभी स्टडी किया है। क्लियर। देन फाइंड एंगल BAT, तो हमें ये वाला जो एंगल है BAT, हमें ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखो, आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल है। क्लियर। कौन कौन से एंगल है वो, हमारे पास एंगल A + B + C, एंड इनका जो सम होता है वो हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेंगे क्या, कि इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर दें और 180 डिग्री के इक्वल रख दें। सो नाउ एंगल A हमें नहीं मालूम है, एंगल B
एंगल बी हमारे पास ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है अगर आप देख पा रहे हैं बच्चे, ये इस डायमीटर के थ्रू बनाया हुआ है और ये डायमीटर है AC। ये क्या कर रहा है, सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि सर्कल को इसकी जो लाइन है वो टच कर रही है, ये पॉइंट टच कर रहा है, बी पॉइंट सर्कल पर है। तो इस टाइप का जो एंगल हमारे पास बनता है ये हमारा होता है राइट एंगल। क्लियर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप यहाँ पर एंगल ABC की वैल्यू क्या अप्लाई कर देंगे, 90 डिग्री। तो आपने यहाँ पर अप्लाई किया 90 डिग्री, प्लस एंगल ACB ये आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, और प्लस कर दीजिए, और ये इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। सो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री हमारे पास हो जाएगा 140, और हमें एंगल A कैलकुलेट करना है तो हम 140 डिग्री को यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट कर देंगे और ये माइनस हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल होगा हमारे पास 40 डिग्री। तो बच्चों आपके पास ये वाला जो एंगल हमें मिल चुका है कितना, 40 डिग्री हमें मिल चुका है। नाउ वी नो डैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो कंप्लीट एंगल होगा हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। हमें चाहिए इस वाले एंगल की वैल्यू, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री में से इस 40 डिग्री को माइनस कर देंगे। सो एंगल BAT इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 50 डिग्री आ गया है। सो आपका ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्लियर होता है। अब इस एग्जाम्पल के बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर इसके जो चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनाया गया है। क्लियर। प्रूव डैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। आपको ये प्रूव करना है कि AB आपके पास ये वाली साइड है एंड CD ये वाली साइड, यानी कि इन दोनों साइड्स का जो सम है आपके पास वो इन दोनों साइड्स के सम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है। तो गिवन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD, ओके, एंड इट इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सो हम ये लाइन जो है यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये चार यहाँ पर लाइन्स होंगी। सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे लाइन्स AB, BC, CD एंड AD। ये क्या करती है, टच द क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को टच करती है। कहाँ टच करती है, ये देखो, एक तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर टच करती है, ये हो गया है हमारे पास Q पॉइंट पर टच करती है, R पॉइंट पर टच करती है और S पॉइंट पर टच करती है। ओके, तो ये हो गया है हमारे पास गिवन पॉइंट। नाउ वी हैव टू प्रूव डैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। हमें ये प्रूव करना है, तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान होगा क्या कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सर्कल होता है, ये हमने ले लिया है कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके एक्सटीरियर में हमारे पास कोई पॉइंट होता है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट लाइन क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है। सो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर यहाँ पर PQ और PR है तो ये दोनों जो है इनकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होगी। तो सेम अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ तो हमारे पास बहुत सारे एक्सटर्नल पॉइंट है, एक तो हमारे पास A है, नेक्स्ट हमारे पास B है, फिर C है और फिर D है। तो हम इन पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है उनको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो A पॉइंट से कौन सी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, आप देखो A से AP और AS। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि AP इज इक्वल टू AS, दोनों की लेंथ इक्वल है। ऐसे ही B पॉइंट से देखिए, B से कौन कौन सी है, BP और BQ। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे BP इज इक्वल टू BQ, ये दोनों इक्वल है। C पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की गई है वो है हमारे पास CR और यहाँ पे कौन सी है, CQ। सो CR इज इक्वल टू CQ और फिर उसके बाद D पॉइंट से हमारे पास है DR एंड DS। तो ये हमने ले लिया DR इक्वल टू DS। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो चारों कॉन्सेप्ट आए हैं, DR इक्वल टू DS, BP इक्वल टू BQ, AP इक्वल टू AS और CR इक्वल्स टू CQ। हम इन चारों को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, लेफ्ट साइड अलग से ऐड हो जाएंगी और राइट साइड अलग से ऐड हो जाएंगी। सो DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR, ये हो गई है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में क्या है हमारे पास, DS प्लस BQ प्लस AS
प्लस सी क्यू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड की टर्म हो गई है। तो अब हम इनको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज हम यहाँ पर इनको कैसे करेंगे, देखिए आप देखो यहाँ पर जो डी आर है, ये डी आर ढूंढो आपके पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये डी आर आपकी यहाँ है। आप इस डी आर को किसके साथ ऐड करोगे कि सी डी बन जाए, तो सी डी के लिए हमें किसके साथ ऐड करना चाहिए, सी आर के साथ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो पेयरिंग करते हैं डी आर की किसके साथ कर देते हैं, सी आर के साथ। सो हमने यहाँ पर डी आर और सी आर को एक साथ ले लिया है और बी पी प्लस ए पी हमारे पास एक साथ आ गए हैं। अब इसके बाद डी एस के लिए देखो, डी एस हमारे पास ये वाली साइड है और इसकी पेयरिंग हम किसके साथ करेंगे, एस ए के साथ, यानी कि ए एस। तो डी एस और ए एस को हमने यहाँ पर ले लिया है और आपके पास जो बचे हैं बी क्यू प्लस सी क्यू, उनको एक साथ ले लिया है। सो नाउ डी आर प्लस सी आर, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सी डी। तो आप इसकी जगह अप्लाई कर सकते हैं डी आर और सी आर की जगह क्या, सी डी। और बी पी प्लस ए पी हमारे पास क्या हो गया है, ए बी। सो वी कैन से डैट ए बी प्लस सी डी। भाई ठीक है ना, यहाँ पर डी आर प्लस सी आर है, इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, प्लस बी पी प्लस ए पी ये है, बी पी ये है, दैट इज़ इक्वल टू ए बी, इक्वल्स टू सी क्यू हमारे पास ये वाली साइड है और बी क्यू ये वाली साइड है, तो ये मिलाएगी तो ये क्या बन जाएगा, बी सी। और बाकी की लास्ट आपके पास कौन सी साइड बची, ए डी। तो हम इनको रीअरेंज कर देते हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए बी प्लस सी डी दैट इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। सो हैंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्लियर हो जाता है। अब इन एग्जाम्पल्स के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। नाउ एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज फिलप्स टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप देखिए भाई, यहाँ पर आपके पास एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया है और ये हमने यहाँ पर ले लिया रेडियस। ओके, तो ये जो रेडियस है इस टेंजेंट लाइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो राइट हियर परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल 1 हमारा क्लियर हो जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास टू कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास सेंटर पॉइंट दोनों सर्कल के लिए क्या है, सेम है। ओके, एंड दीज आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो हमारे पास इनर वाला है इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम आउटसाइडर वाले सर्कल की बात करें तो उसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। हमें क्या करना है कि जो हमारे पास लार्जर सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसमें एक कोड लेनी है और वो कोड भी कैसी होनी चाहिए, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ये छोटे सर्कल को भी क्या करे, टच करे। तो चलिए हम एक कोड यहाँ पर बना देते हैं। ये बन गई है कोड, क्लियर है, अच्छे से बन रही है, समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, चला देख लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। क्लियर। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को लो, मतलब कंप्लीट लो, तो आप मेंशन करेंगे कि जी ये वाली डिस्टेंस तो 3 है, लेकिन ये जो कंप्लीट है हमारे पास ये कितनी है, 5 है। क्लियर है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए एक सर्कल, एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो लाइन है ये छोटे वाले सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है तो ये क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसको मैं नेम दे देती हूँ ए बी, इस पॉइंट को, और ये ले लेती हूँ ओ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास इस तरह की सिचुएशन मिल जाती है। ये देखिए, ये आपका ओ, ये आपका है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये है हमारा सेंटर यानी कि सी, जिसमें ये वाली जो साइड है हमारे पास क्या है अब, 5 सेंटीमीटर। देखिए ये वाली साइड हमारे पास कितनी है, 5। ये वाली जो साइड है हमारे पास क्या है, 3। और हमें फाइंड आउट करनी है ये ए बी साइड। अब बच्चे आप ध्यान से देखिए क्या, कि ये जो है ए बी साइड, ये आपके लार्जर सर्कल की कोड तो है, लेकिन ये स्मॉलर सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट है तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस यानी कि ये वाली साइड इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, जिनमें हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं ट्रायंगल AOC हम ले रहे हैं।
इसमें हम AO की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर लेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर, और इसमें से परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 5 का स्क्वायर है हमारे पास 25, 3 का स्क्वायर है 9, 25 माइनस 9 हो जाएगा 16, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। और जैसे हमने इसको किया है सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, OB को, तो OB भी हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। सो फाइनली AB क्या हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 है। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या, इफ़ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। मीन ये हुआ कि चलिए हमने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया है। क्लियर। अब इस सर्कल पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर ये हमने क्या किया है, टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक तो टेंजेंट हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट हम एक और टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गई है हमारे पास नेक्स्ट टेंजेंट। क्लियर। और ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, P से इस सर्कल पर ड्रॉ किए हमने, और इसका सेंटर क्या है हमारे पास O। ओके, दीज आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये दोनों जो आपके पास टेंजेंट है PA एंड PB, ये क्या कर रही है 80 डिग्री का आपके पास एंगल बना रही है। देन एंगल POA, तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर POA, ये वाला जो एंगल है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए क्या, कि अगर हमने जैसे यहाँ पर OA है, हम OB को भी यहाँ पर मीट करा दें, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दो ट्रायंगल हमें मिलते हैं। एक तो ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा, POA, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, POB। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं हमारे पास दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और इनकी साइड्स भी इक्वल हैं। सो दीज आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाले जो आपके पास एंगल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी 40 डिग्री, और इस वाले पार्ट की भी वैल्यू क्या होगी 40 डिग्री। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस। अब आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो एंगल होता है एंगल A, ये कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है। वाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अब हम यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है OAP, हम इसको लेकर चलते हैं। क्लियर। इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल PAO प्लस एंगल AOP, और नेक्स्ट आपके पास कौन सा एंगल बचा OPA। इन तीनों का सम इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। सबकी वैल्यूज़ रख दीजिए। PAO दिस एंगल, ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री। ओके, एंगल AOP कह सकते हैं या फिर POA कह सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। प्लस एंगल OPA हमारे पास ये वाला एंगल है, एंड दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री, और इन सब का सम इक्वल है 180 डिग्री के। सो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 40 डिग्री को यहाँ पर लेके आओगे तो इनका सम हो जाएगा 130 डिग्री, माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या 50 डिग्री। सो 50 डिग्री इज़ योर आंसर। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती है। बच्चों आपको एक मैसेज देना है मुझे बहुत प्यारा सा, क्या कि कोविड है, बहुत फैला हुआ है, आपको बाहर जाना है तो हमेशा मास्क लगा के ज़रूर जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।